Talat Mahmood was an Indian playback singer and actor who is considered as one of the most popular male Indian film song and ghazal singers. He was born on 24 February 1924 in Lucknow, United Provinces, British India. Talat married a Bengali Christian girl from Calcutta who also acted in films and was a great fan of his, Lalita Malik, later named Nasreen on 20 February 1951. The couple had two children, son Khalid in 1953 and daughter Sabina, born in 1959. Despite his parents' objection, he opted for the films, though his family accepted the fact only about a decade later when he gained some respect in the Indian film industry. Talat apprenticed classical music under Pandit S.C.R. Bhatt at Maris College of Music, Lucknow. Sometime in the late 1930s, Talat Mahmood began his singing career at the age of 16 in 1939, when he began singing the ghazals of Daag, Mir, Jigar, etc. on All India Radio, Lucknow. His voice had a quality distinct from all the other singers. HMV was quick to notice this and offered Talat his first disc in 1941, Sab Din Ek Saman Nahi Tha, Ban Jaunga Kya Se Kya Main, Iska To Kuch Dhyan Nahi Tha. His reputation as a ghazal singer was not limited to his hometown of Lucknow, but it reached the city that proved to shape his destiny, Calcutta. The then famous ghazal singers were Barkat Ali Khan, K.L. Sehgal and M.A. Rauf. The classical songs he sang were Sapno Ki Suhani Duniya Ko for the film Shikast and Lage To Se Naina from Chandi Ki Diwar. In 1944, he sang the popular hit Tasveer Teri Dil Mera Behla Na Sakegi. This disc brought Talat the fame throughout India, and soon he was beckoned by the Calcutta film industry. Talat made cameo appearances and starred in about 16 films for both the Calcutta and Bombay film industry. The three films in which he starred were regional hits in Calcutta. Initially in Calcutta, he recorded a lot of Bangla songs under the assumed name of Tapan Kumar. Talat Mahmood died on 9 May 1998. जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ, समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जुबान, जाए तो जाए कहाँ।
की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। ऐ मेरे दिल कहीं और चल। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं उनका बेटा हूँ और जन्नत उनकी बेटी हूँ। और हमारे वालिद जो थे वो आर्मी में थे और उनकी भी आवाज़ बहुत अच्छी थी और उनको 9 फिल्मों का यहाँ कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि प्रोफेशनल सिंगिंग नहीं कर सकेंगे। तो भारत तलत चचा जो है उनको जब वो उन्होंने फिल्मों में जाने की बात की या गाने गाने की बात की, तो मेरे दादा जो थे बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी थे और उन्होंने कहा कि मैं आप कर दूंगा ज़िंदगी भर के लिए। तो फिर हमारी जो पुप्पी थी, मेरी ग्रैंडफादर की जो बहन थी, वो उनके मेरा का पुप्पी, वो उन्होंने उनको इनकरेज किया। तो ये जो एक वजह थी कि उनकी आवाज़ में जो एक कपकपाहट है या वो एक उनका ओरिजिनल एक ब्रांड बन गई, तो वो उसकी वजह थी कि वो ऊपर कमरे में जब मेरा का पुप्पी मैं कहूँगा बार वो उनकी पुप्पी जो उनको इनकरेज करती थी, तो वो जब उनकी आवाज़ तेज़ हो जाती थी तो वो कहती थी आहिस्ता गाओ, वो तुम्हारे वालिद जो है तो वो नीचे सुरों में गाने की उसमें आदत उनको पड़ गई कि वो उसको आवाज़ को कंट्रोल करें, वाइब्रेशन उसमें इसलिए आ गई। इसकी ये वजह थी और ये उन्होंने खुद मुझे बताया था जब मैं इंडिया गया था। तो भारत उन्होंने म्यूज़िक मैरिज कॉलेज में दाखिला लिया, जो लखनऊ का बहुत मशहूर कॉलेज था। वहाँ पे उन्होंने मौसीकी सीखी और इंडिया में जब 1992 में गया था तो मैंने उनके घर में ठहरा था, तो मैंने उनका बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया जो उन्होंने 5 दिन पर मुहित मुझे दिया, क्योंकि मैं उनका भतीजा था। तो उन्होंने बहुत सी बातें जो उनको याद आती रहीं वो बताते रहे। तो उसमें एक वाक़या उन्होंने बताया था कि म्यूज़िक मैरिज कॉलेज में बड़े आगा एक साहब थे जो उनके हेड थे और वो तलत चचा ने बताया कि हर 3-4 महीने के बाद मैं उनसे पूछता था कि सर मैं कैसा गा रहा हूँ, मेरी प्रोग्रेस कैसी है। तो वो कहते थे कि उससे एक इशारा करते थे, वो कहते जाओ अभी प्रैक्टिस करो बहुत करो। तो वो कहते कि 1.5 साल के बाद मुझे कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री, उस ज़माने में फिल्म इंडस्ट्री कलकत्ता में थी, तो कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र आया कि आप आइए और हमारे लिए ऑडिशन दीजिए। ऑडिशन सॉरी नहीं दिए क्योंकि लखनऊ रेडियो से वो गाने लगे थे, तो वो आवाज़ सुन के ही उन्होंने कलकत्ता ने बुलाया। तो वो कह रहे थे कि मैं बड़े गुस्से में अपने हेड जो थे लखनऊ का म्यूज़िक मैरिज कॉलेज के लिए हेड थे, बड़े आगा साहब, उनके कमरे में गया और मैंने कहा कि सर मैं जा रहा हूँ, मेरी तो यहाँ पे कदर नहीं है, आप एक। तो उन्होंने जो जुमला कहा वो तलत चचा ने मुझे बताया कि मेरा दिल चाह रहा था कि दीवार से सर मार देना। उन्होंने कहा बेटे तुम जाओ, तुम न सिर्फ बिल्कुल तैयार हो बल्कि दुनिया में बहुत नाम कमाओ। तो उन्होंने कहा आज तक आपने क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा मैं कह देता तो तुम्हारी प्रैक्टिस रुक जाती बहुत। उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो ये पहुँच जहाँ तक हुई है वो इसी वजह से कि तो बहरहाल बहुत अच्छे लोगों में उन्होंने वक्त गुजारा और बेगम अख्तर और बेहतरीन उस ज़माने के जो लोग थे, दिलीप कुमार में वॉइस ऑफ दिलीप कुमार वो कहलाते थे। तो बाकी जहनब अगर कुछ नहीं, बस में ये कुछ जो बहुत पाए के अदाकार उस ज़माने के थे, तो वो यही कहा जाता था कि लगता है कि उन्होंने जब काम शुरू किया उन लोगों ने, तो जो उनको फेम मिला वो इसलिए कि ज़्यादातर गाने उनके तलत महमूद की आवाज़ में उन पर रिकॉर्ड किए थे, स्पेशली दिलीप कुमार। वो तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ बनी उनके लिए। तो बहुत अच्छा वक्त था और वो दौर था।
और बाद में भी जैसे इन्होंने बताया हमारी तमाम मेरी यानी सब खूबियाँ हमारी गाती थी और बहुत अच्छी आवाज़ थी। मेरे वालिद के अलावा हमारे जो ताया थे हयात में, उनकी भी बहुत उम्दा आवाज़ थी। तो बाकी हम थोड़े बहुत जो है अपना शौक़ ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन बहरहाल हम लोगों ने ना सीखा। अलबत्ता मेरे जो एक बड़ी फूफी अज़रा फूफी थी, उनके बेटे अरशद महमूद अब वो हयात नहीं है सैडली। सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उनकी थी वो हमारे चचा से मिलती हुई आवाज़ थी, बहुत उम्दा आवाज़ थी उनकी। तो एक आई थिंक इट रन्स इन द फैमिली। मेरी जो एक फुफीज़ात बहन दिल्ली में है, उनकी बेटी सहर ज़मान, वो जर्नलिस्ट भी है वहाँ पे, और उसने हाल में बड़ी रिसर्च करके उनकी ऊपर पूरी किताब लिखी है, बायोग्राफी उनकी, और इसी साल वो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। कभी कोई चाहे तो ज़रूर आप लोग उसको हासिल करके और पढ़ें। उसने बहुत रिसर्च की है अब तमाम उनकी चाइल्डहुड से लेके और जब तक वो हयात थे। वो एक बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट ऑल्सो, एंड ऑफ कोर्स वी आर वेरी प्राउड कि हम उनसे हमारा ताल्लुक़ है और बहुत याद करते हैं हम लोग सब। तो कोई जब किसी वक्त तलत चचा कराची आए थे, उसका कोई मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं है। हमारे यहाँ ठहरे थे वो। जी हाँ, वो 1961 में पहली दफ़ा कराची आए थे, और 1961 में जब वो आए थे तो उस ज़माने में यहाँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी। तो वो आए तो चंद दिन के लिए थे, लेकिन उन्होंने अपना विज़िट एक्सटेंड कर दिया क्योंकि उनके यहाँ बहुत प्रोग्राम्स हुए। और अब जो पोलो ग्राउंड है उस पर बड़ा तारीखी प्रोग्राम हुआ, जिसमें 3-4 लोग जो बताते हैं कि वो रिकॉर्ड अटेंडेंस थी 55,000 की। 55,000 लोगों ने अटेंड किया, बहुत ज़्यादा। और उस ज़माने में बेसिकली उसकी बेस मुस्लिम जिमखाना थी, लेकिन वो फेसिंग टुवर्ड्स पोलो ग्राउंड, तो उस तरह से था। तो हमारे घर में वो ठहरे थे। उसमें काफ़ी एक दिलचस्प वाक़या ये था कि जब इंडियन हाई कमीशन में उनका फंक्शन हुआ तो इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी उनको लेने आई, और हमारे घर पे उनको about 30-40 मिनट लगे तैयार होने में। तो उसके बाद फिर वो इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी में बैठ के चले गए। तो उसके 10 मिनट के बाद पाकिस्तान आर्मी की जीप आई और वो मेरे वालिद को अरेस्ट करके ले गए। उन्होंने कहा कि आप सर्विंग आर्मी अफसर हैं, आपके घर के सामने 45 मिनट इंडियन हाई कमीशन की गाड़ी पार करेंगे, क्यों? तो उस पर उनको बाकायदा वो यानी 4 आदमियों ने गेट से घंटी बजी थी, वो गए थे पापा हमारे, तो वो उनको साथ ही ले गए गाड़ी में। अच्छा, वो उस ज़माने में जो सबसे बड़ी बात थी, एक टॉलरेंस लेवल लोगों का बहुत अच्छा था, सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो फील्ड क्लब में पापा की पेशी हुई और ब्रिगेडियर जो थे उन्होंने वहीं पे एक हियरिंग की, और उन्होंने कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। तो उन्होंने कहा कि सर ये जवाब है कि मेरे सगे भाई है तलत महमूद, और वो आए हुए तो मेरे यहाँ ही ठहरे हुए। तो उन्होंने कहा गुरु खलासी की यही सूरत है कि यहाँ फ्री क्लब में फंक्शन कर रहा तो वो उसके बाद फिर उनको रिलीज़ कर दिया था। और उसी टूर का एक बहुत ही मशहूर वाक़या ये है, जो सहर जो हमारी भतीजी उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी है कि नूरजहाँ ने लाहौर से बहुत फ़ोन किए तलत चचा को कि आप यहीं रह जाइए, और वो कुछ पे आमादा भी होने लगे क्योंकि वो देख रहे थे कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी जा रही है। उसी ज़माने में उनकी मुलाकात जो है वो मोहम्मद अली साहब से, संतोष कुमार से, इन लोगों से हुई और बहुत मुतासिर हुए वो। और फिर यहाँ फजल करीम फर्जी साहब एक शायर थे, उन्होंने फिल्म बनाई चिराग जलता रहा, जो मोहम्मद अली की पहली फिल्म थी, तो उसमें उन्होंने 2 गाने भी गाए। तो उस वक्त वो सोचने लगे थे कि वो यहाँ रह जाएँ। तो फिर नूरजहाँ ने खलील अहमद जो मौसीक़ार थे उनके हाथ एक ब्लैंक चेक भिजवाया, जिसको पापा बहुत बताते थे कि वो ब्लैंक चेक लेके आए, और नूरजहाँ ने कहा कि इस पर कोई भी आप अमाउंट भर दीजिए, लेकिन आप वापस इंडिया नहीं जाइए। तो वो कह रहे थे कि वो काफ़ी आमादा हो रहे थे, लेकिन फिर वो SD बर्मन का फ़ोन आया, और SD बर्मन ने उस ज़माने में तो घर के ही फ़ोन होते थे, पता नहीं कैसे हमारे घर की लैंडलाइन उन्होंने मालूम की, और फिर SD बर्मन ने फ़ोन करके ये कहा कि तलत मैं सुजाता फिल्म बना रहा हूँ, और उसमें एक गाना है जलते हैं जिसके लिए, जो तुम्हारे अलावा पूरी दुनिया में कोई नहीं गा सकता, तो तुम वापस आओ और ये गाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो वो मेरे वालिद बताते थे कि उन्होंने एक जुमला ये कहा कि उनको 9-10 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ मिल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि SD बर्मन के एक गाने पर पाकिस्तान की 10 फिल्में कुर्बान। बाकी वो क्योंकि SD बर्मन का जो एक वो था, तो फिर वो वापस चले गए थे अगले 2-3 दिन के अंदर। लेकिन उनके बहुत फंक्शन हुए यहाँ पे, और उस ज़माने पे फिर वो 1989 में आए थे, जब हमारी दादी का इंतकाल हुआ था सिर्फ 4 दिन के लिए।
और फिर उसके बाद 1988 में वो आए, जब जो मेरे ताया के बेटे हैं शहजाद महमूद, उनकी जब शादी थी तो उसमें वो आए थे। तो ये कुछ वाक़यात थे जो चलो, अब वो जो मशहूर गाना जिसकी वजह से वो चले गए, अब तुम वो सुना दो। कोशिश तो करता हूँ, कॉलेज वगैरह में बस कुछ शौक करते थे, यहाँ फैमिली में टमाटर अंडे नहीं होते। यहाँ सब हटा दिया। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। चलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ आया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ आया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। चलते हैं जिसके लिए दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये छूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे ना कहीं। दिल में रख लेना इसे, हाथों से ये टूटे ना कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी छूटे ना कहीं। गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ आया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। अगर किसी को कोई शक था कि तुम उनके सगे बहन हो गया, बहुत अच्छा गाया। तो भाई अब ज़ैनब यही फरमाइश तुमसे है, और जो तुम्हें पसंद हो उनका गाना। इतना में तो मुझसे प्यार पड़ा हो। हाँ, वो पीछे से बता रहे इतना ये वार्निंग है नहीं, जो उसको पसंद हो। हाँ, वो थोड़ा सा कैरी करना मुश्किल होता है वो। अच्छा, नहीं तो अब या मैं जेब से निकालूं कि हाँ, रुका एक काम, एक वो आई है, रिक्वेस्ट आई है। बहुत सारे, लेकिन ये हम लोगों से अब गाए भी जाते हैं। ये वो जो है ना, वो हमसे आया ना गया तुमसे, हाँ। वो गाना। Thank you for making my life easy. हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया। हमसे आया न गया, उनसे बुलाया न गया। फासला प्यार में दोनों से मिटाया न गया। हमसे आया न गया। आई एम सॉरी, मैं बेसुरा गाई हूँ। वो घड़ी याद है जब उनसे मुलाकात हुई। वो घड़ी याद है जब उनसे मुलाकात हुई। एक इशारा हुआ, दो हाथ बढ़े, बात हुई। खेल ही
अच्छा, अब मैं महफिल को दावत देती हूँ कि आप लोग फरमाइशें कीजिए। भाई प्लीज प्लीज सब लोग जो शौकीन है नहीं, रिशाद को बड़ी मुश्किल से हाथ लगता है। इसमें एक वाक़या मैं आपको और ये सुनाना चाहता हूँ कि जब तलत चचा 1979 में जब आए, जब हमारी दादी का इंतकाल हुआ, तो और उसके बाद 1988 में आए, तो दोनों दिन अखबार में जिस दिन खबर छपी उसी दिन सुबह मेहदी हसन खान साहब पहुँच गए। और वो जब आते थे तो हमारे घर को पता नहीं, उनको हमारा घर ज़रा PCHS में अंदर की तरफ था, ब्लॉक 6 में, फिर भी वो पहुँच जाते थे। और घंटी जब बजती थी गेट पे अक्सर मैं ही खोलता था। तो मैंने जब दरवाज़ा खोला जब दोनों दफ़ा, तो वो एक पंखड़ी गुलाब की लेके खड़े हो गए। वो कहते थे कि तलत साहब हैं। मैंने कहा जी, तो उनके कुर्ते में लगाऊंगा। तो उनके कुर्ते में वो लगाते थे, नहीं पहले तलत साहब आपके कुर्ते, तो कुर्ते में उनके लगाए। फिर वो कम से कम 4 घंटे तो बैठते थे मेहदी हसन, इतनी बातें। और हमारे सामने वैसे तो मेहदी हसन साहब की लोग कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत समझते थे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन पाए के सिंगर थे, क्या ही बात है मेहदी हसन खान साहब की। लेकिन वो वहाँ उन्होंने बिल्कुल बिला तामुल ये बात एडमिट की कि तलत साहब मैं आपकी तरह एक बॉर्न सिंगर नहीं था। मैं जब आया रेडियो पाकिस्तान में, तो उन्होंने कहा, वो बताते थे कि मेरा बहुत मजाक उड़ा। तो फिर मैं आप देख लीजिएगा कि मेरा जो फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग है रेडियो पाकिस्तान पे, उसके बाद 7 साल का एक गैप है कि वो कहते कि बिल्कुल अंडरग्राउंड चला गया। और मेरे बड़े भाई जो थे, उनके मेहदी हसन के जो बड़े भाई थे गुलाम कादिर पंडित, उन्होंने उनकी तरबियत की और राग वगैरह सिखाए। तो फिर वो जब सरफेस पे आए हैं, तो फिर उन्होंने गुलों में रंग भरे रिकॉर्ड किया। तो वो हमारे सामने एक तारीफ थी कि तलत चचा और मेहदी हसन का बैठना, और रजवी जॉन साहब भी एक दिन तशरीफ लाए थे। तो वो वाकई बहुत ही हिस्टोरिक वो लम्हात थे। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना के था सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, जुदा मेरी मंजिल, जुदा तेरी राहें, मिलेंगी ना अब तेरी मेरी निगाहें, मुझे तेरी दुनिया से है दूर जाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, ये रो रो के कहता है टूटा हुआ दिल, नहीं हूँ मैं तेरी मोहब्बत के काबिल, मेरा नाम तक अपने लब पे न लाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था सपना सुहाना, वो गुजरा जमाना, मुझे भूल जाना, मेरी याद में। इस गाने के बगैर ये महफिल बर्खास्त हो सके। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सके। भाई अगर प्लीज नहीं ये हम लोग तो हर वक्त यहाँ जमा कर रहे हैं। आज तुम लोग सवाल नहीं होता है कि हम गाने और असफिया से भी पूछा जाए कि घर में बहुत अच्छा गाना तलत चचा का कौन सा गाना, कोई भी नहीं। जवाबबंदी है कैसी। और भाई तस्वीर और वो भी है तस्वीर बनाना, वो तस्वीर नहीं बनाना, तस्वीर बनाना।
और अभी थोड़े थोड़े ये फरमाइश वाला कर दिया जी वो तस्वीर बनाता हूँ। फेवरेट गाना है, बिल्कुल एक बड़ा मुश्किल है वो गाल चार नहीं तो थोड़ा सा थोड़े थोड़े गा तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये मेरी तरह, ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी। मैं बात करूँगा तो ये खामोश रहेगी, सीने से लगा लूँगा तो ये कुछ न कहेगी। आराम वो क्या देगी जो तड़पा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये उनका बहुत ही वो if you can join me in that। हाँ दोनों मिल के अच्छा वो सुनाते हैं तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं वो बिल्कुल याद नहीं, बल्कि वो उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती इंटरनेट पे। इसमें गाना है उनको 2 दिन के लिए आगे चली जाती है वो मेरा ख्याल है, लेकिन वो भी बहुत ही बुकीज़ की रिकॉर्डिंग हम लोग ने तो बिल्कुल वो गाने पता नहीं किया बिल्कुल। और एक और फिल्म की यहाँ की परछाई जिसमें उनकी एक गाना और कहीं रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन वो फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, उसको भी मोहम्मद अली साहब की फिल्म थी। अब दोनों मिल के रानी मत वाली तू छेड़ बार मन का सितार, जाने कैसे चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाली। तुम्हें आते हैं फारसी? कली कली झूम के कर पवन कहीं खिल जा, कली कली झूम के खिली कली भंवरे से कहे आके मिल जा, पिया मिल जा। कली कली झूम के दिल ने सुनी कहीं दिल की पुकार, राही मत वाले तू छेड़ बार मन का सितार, जाने कैसे चोरी चोरी आई है बाहर, छेड़ मन का सितार राही मत वाले। भाई रिशाद ये तो गड़बड़ हो गई, उसने ज्यादा सुना दिया। तुम शर्म करो तो कुछ एक आध तो और सुनाओ। शायद तुमको आते हो, मंसूर ने फरमाइश कर रहे हैं वो वाला जलते हैं जिसके नहीं जलते हैं तो गा दिया, वो तो गा दिया। अच्छा वो गा दिया इतना तो तुम मुझसे प्यार बढ़ा है मैं ये बहुत ये हवाई की रात की चांदनी, ये हवाई की रात की, ये हवाई की एक रात। गाना
जब मैं 92 में एक ही दफ़ा मैं इंडिया गया और उनके साथ ही रह रहा था तो बहुत सी बातें हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो ज़माने में जो शायर थे उनके शकील बदायूनी और एक दो शायरों का नाम लिया जो उनके बहुत फेवरेट शायर थे, तो कुछ गाने जो उन्होंने अपने फेवरेट्स बताए थे उसमें एक गाना था मोहब्बत ही न जो समझे, वो मैं कोशिश कर सकती हूँ इंशाल्लाह। मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, निकलती दिल के तारों से जो है झंकार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, उसे तो कत्ल करना और तड़पाना ही आता है, गला किसका कटा क्यों कर कटा तलवार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने, दवा से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से, दवा से फायदा होगा कि होगा जहर कातिल से, मर्ज की क्या दवा है ये कोई बीमार क्या जाने, मोहब्बत ही न जो समझे वो जालिम प्यार क्या जाने। बहुत मिल रही है तरफ में। चलो, in your right 2 years you have achieved it. क्या फरजाना आप कोई फरमाइश करना चाहें? मैंने आपका कोई सुना दिया तेरी याद। तो अब वो आपसे कुछ फरमाइश करना चाहेंगे? नहीं प्लीज नहीं, आप प्लीज आप नहीं, मैं तो नहीं गाना मैं आपको ये थोड़ा सा ज़रूर बता दूं, काफ़ी जिसे कहना चाहिए शीपिशली कि हम लोगों की जो जनरेशन, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम लोग मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, अहमद रुश्दी पाकिस्तान में, और ये सिंगर्स हमारे बड़े फेवरेट थे। और क्योंकि हमारे वालिद के पास वो चेंजर था टेलीफंक्शन कंपनी का, तो वो अक्सर हमारे घर में तलत चचा के गाने लगते थे। सहगल जो मेरे वालिद का और मेरे तलत चचा का ऑल टाइम फेवरेट जो सिंगर था वो कुंदन लाल सहगल, तो वो कहते थे कि बिल्कुल वर्शिप उनको करते थे, तो वो उनके गाने हम लोगों ने उस तरह से सुने। लेकिन जो हम कई चीज़ों पे कह रहे हैं कि हमें बोल याद नहीं है या वो गाने हमने सुने ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग क्योंकि रफ़ी और किशोर वगैरह में ज़्यादा तो वो जनरेशन वो थी। लेकिन बहरहाल ये गाने बजते रहते थे घर में, तो इस वजह से थे। 1961 का जो उनका टूर था वो बड़ा तारीखी टूर था पाकिस्तान का, क्योंकि वो उनका भी उस ज़माने में प्राइम चल रहा था। तो जब वो आए थे तो यहाँ पे फिर उस ज़माने में EMI थी, बाद में शालिमार रिकॉर्डिंग कंपनी हो गई थी। तो EMI ने एक दिन अरेंज किया था कि वो अपने रिकॉर्ड्स को ख़ुद साइन करेंगे, और डॉन में इश्तिहार दिया गया कि आज तलत महमूद सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक EMI के हेड ऑफिस में बैठेंगे, अपने रिकॉर्ड साइन करेंगे। तो बेशुमार लोग आए, जिसमें वहीद मुराद और शमीम मारा ने भी आके उनसे रिकॉर्ड किए था। तो बहुत ही ज़्यादा वो मुतासिर थे। मेरे वालिद बताते हैं कि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री की प्रोग्रेस से भी, और बहुत अच्छे लोग वाबस्ता थे। जो शोरा जो थे तस्लीम फाजली और
जिन्होंने उनके गाने भी लिखे। फैज़ अहमद फैज़ और फौज ज़माने के बहुत बड़े बड़े शायर भी फिल्मों में गाने लिख रहे थे। मौसीक़ार बहुत ही बेहतरीन थे, मास्टर इनायत, खुर्शीद अनवर साहब थे, रशीद अतरे, तो उनसे बहुत मुतासिर हुए जब मिले। तो वो ये कह रहे थे कि भाई माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारी फिल्म। रशीद मेरे वालिद से वो कहते थे। तो ये बाकी बात है। बाकी हिंदुस्तान में भी उन्होंने वाक़या, जब मैं वहाँ उनके यहाँ ठहरा था तो उन्होंने बताया था कि जिस तरह के जब इंडिया की जंग हुई चाइना से, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिक्वेस्ट की कि आप लद्दाख बॉर्डर पे आप लोग जाके और कौमी तराने गाएं ताकि इंडियन सोल्जर्स के हौसले बुलंद हों। तो वही कह रहे थे कि उन्होंने ये अपील तकरीबन 15 सिंगर्स से की थी, जिसमें से 6-7 बैकआउट कर गए थे, जिसमें लता मंगेशकर भी शामिल थी, वो नहीं गई थी, और भी लोग थे, लेकिन आशा भोसले गई थी। और उनके साथ उन्होंने जाके लद्दाख बॉर्डर पे, उसमें कई सिंगर थे, उस ज़माने के पुराने सिंगर थे, CH आत्मा साहब वो उनके साथ थे, और मुकेश साहब थे, और इस तरह इन लोगों ने जाके गाने गाए। तो और अपनी एसोसिएशंस के बारे में वो ख़ास तौर पे हेमंत कुमार साहब को बहुत जिक्र करते थे। और वो कहते थे कि जिस वक्त मैं फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रहा था तो हेमंत दा वो उनको कहते थे, और कहते थे हेमंत दा जो है मुझे बाकायदा मेरी से कहते हैं उंगली पकड़ के और हर जगह ले जाते थे, और कहते थे कि इनको तलत को चांस देना है, बहुत अच्छा सिंगर है। तो उनका बड़ा वो एहसान मानते थे। तो बहुत अच्छी एसोसिएशन उनकी रही, तो यकीनन बहुत उम्दा दौर था वो। अब पता चल गया कि तुम रफ़ी और किशोर को सुना करते थे। हम उसका कुछ सुनते थे। लेकिन मैं एक गाना उनका जो है वो ज़ैनब को कहीं याद हो, सीने में सुलगते हैं, सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। कुछ आँख में आंसू बाकी है जो मेरे गम के साथी हैं, जो मेरे गम के साथी हैं। अब दिल है ना दिल के अरमां हैं, अब दिल है ना दिल के अरमां हैं, बस मैं हूँ मेरी तन्हाई है, सीने में सुलगते हैं अरमां। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से, 2-4 कदम जब मंजिल की, 2-4 कदम जब मंजिल की, किस्मत ने ठोकर खाई है, सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तस्वीर कहाँ ले आई है, सीने में सुलगते हैं अरमान। प्रोडक्शन सिंगर है ना, बस शौकिया ही है, और काफ़ी अरसे के बाद आज कोशिश कर रहे हैं, तो कई जगह सांस टूट जाती है। हम ये सब कह सकते हैं कि बार बार कोशिश किया करो, इसलिए कि बहुत अच्छा गाते हो माशाल्लाह। आप शुरू करें तो शायद हमें दीवाना किसी का, आप करें दीवाना किसी का,
अफसाना किसी का, तेरी आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। पूछो ना मोहब्बत का सर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। पूछो ना मोहब्बत का सर, हाय ना पूछो, हाय ना पूछो। दम भर में कोई हो गया दीवाना किसी का, अफसाना मेरा बन गया अफसाना किसी का। तेरी आंखें दिल हुआ दीवाना किसी का। क्या बात है। कोई गाना याद ना आए तो इंसाइक्लोपीडिया वो हर गाना उन्हें माशाल्लाह याद है। वैसे ये भी कम नहीं है इस वक्त आज खामोश है। यही तो कह रही हूँ, आप तो सुनाए ना प्लीज। आप दोनों माशाल्लाह बस से हम आ जाओ, माशाल्लाह। आप हमारी प्लेट फुल हो गई, अब आप सुनाए। गलत महमूद का कोई फेवरेट गाना है आपका? नहीं? अच्छा इंडिया मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, आप स्टार्ट करें, हम लोग ज्वाइन करेंगे। आपका कोई अगर फेवरेट है तो बताइए। वही था जो इन्होंने गा दिया, वो जलते हैं जिसके जिसके लिए। हाँ, वो ये बहुत सारी देर से कह रही है, ये हमारी रात ये चांदनी, पर इट्स सच अ डिफिकल्ट सॉन्ग। भाई कोशिश करो। कौन सा ये हमारी चांदनी। बिल्कुल हम लोग तैयार हैं बर्दाश्त ये हवा ये रात ये चांद, तेरी एक अदा बेनिसार है, मुझे क्यों ना हो तेरी याद। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांद। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। तुझे क्या खबर है ओ बेखबर, तेरी एक नजर में है क्या असर। के आए तो कहने जो मेरे बातों प्यार है, मुझे क्यों न हो तेरी आरज़ू। तेरी जुस्तजू में बहार है, ये हवा ये रात ये चांदनी। अच्छा इनका दिल भरा नहीं है तो अभी बैठ जाते हैं। हम लोग नहीं आ रहे, बैटरी निकालनी पड़ेगी। सुनने देना प्लीज। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे सौ जाल बिछाए। आंखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले साए। रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए, हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना क्यों दोहराए। हमने तो चाहा भूल ही जाए, वो अफसाना
याद दिलाए, रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। दूसरा स्टैंजा इसका मुझे याद नहीं आ रहा। आप अभी न जाओ, छोड़कर सुना दीजिए। हम चाह भी रहे कि अभी आप ना जाएं। चलो छोटा सा मैच, क्योंकि ये सिर्फ हम लोग उन लोगों मेंबर्स में शामिल है जब ये पूरा आइडिया कंसीव हुआ था, और मैं आई कैन रिकॉल कि इतनी अच्छी वो गैदरिंग हुई थी जो बाहर हुई थी, और इसलिए भी और ज़्यादा वैल्यूबल है क्योंकि उस वक्त अम्मी हयात थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने एंजॉय किया था हमारी अम्मी ने इस चीज़ को, इस पूरे आइडिया को, और फिर हमने मेंबरशिप ली एंड इट वाज लाइक सम ऑफ फ्रेंड्स हियर, हमने बहुत अच्छा वो साथ गुजारा। तो अब काफ़ी अर्से बाद आए हैं, तो मुझे पता है आप लोगों की सारी पोस्ट वगैरह मैं देखती रहती हूँ, इतना सब लोग एंजॉय करते हैं माशाल्लाह से। सो ओनली 2-3 लाइन्स फॉर ये मौसम ये हंसना हंसाना ये रातें मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना ये बहकी निगाहें, ये बहकी निगाहें, ये महकी फिजाएं, ये बहकी निगाहें, ये महकी फिजाएं, ये बादल की I can't remember, कोई ज्वाइन करे प्लीज। तुम्हारा मेरे साथ ये गुनगुनाना, मुझे भूल जाना, इन्हें ना भुलाना भुलाना भुलाना, ये रातें ये मौसम
मौसम ये हंसना हंसाना ये रातें। आप लोगों का शुक्र है कि मोहब्बत का और प्यार का। नहीं, ये इन्होंने बुलाने का कोई सवाल नहीं है इन लोगों को। भाई हम इनको फॉर्मली इनको हम थैंक यू कर रहे हैं। ये भी एक रीत है जो आता है और तुम्हें बुलाने का कोई सवाल नहीं है। इनके वालिद भी बहुत अच्छा गाते थे। हमारे फूफा जो थे ना बहुत अच्छा गाते थे। और ये जो जिक्र कर रहा था रिशाद, वो महफिलें मुझे भी उतनी याद नहीं है, मगर क्या क्या महफिलें और क्या क्या वक्त थे हाँ इसमें होता था। और बहुत खुशी हुई कि तुम्हें इतनी चीज़ें याद है, इतनी मालूम है। मुझे भी नहीं मालूम था कि तुम्हें ये मालूम है। अच्छा, रिशाद जो है वो इज ए जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन। ये लॉन के स्पोर्ट्स के हेड हुआ करते थे। अब इन्हें शौक हुआ है कुछ और करना शुरू हो गया। और ये तुम्हारे मोहल्ले के हैं। ये राशिद अक्सर जिक्र करते हैं तुम्हारा रिश्ता शाहिद के साथ हो। तो ये लोग देख के याद आ गया कि मैं इनसे मिले मिल चुके। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी, तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी। ये तेरी तरह मुझसे तो शर्मा न सकेगी। तस्वीर तेरी दिल मेरा बहला न सकेगी।